हेलो दोस्तों, मैं महेश शर्मा मैथ्स बाय महेश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है उनको परसेंटेज में किस टाइप से व्यक्त करते हैं, और कुछ एक दो पर्सन भी देखेंगे और उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे एक, इसमें लिखा है एक को अपन परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 100% होता ही है, ठीक है। दो का क्या होता है? 50% होता ही है। तीन का क्या होता है? 33 सही 1/3% होता ही है। ये 1/4 को क्या लिखते हैं अपन? 1/4 को लिखते हैं 25%, ठीक है। 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। 1/6 को क्या लिखते हैं? 16 सही 2/3%। और 1/7 को क्या लिखते हैं? 1/7 को क्या लिखते हैं अपन? 14 सही 2/7%। और 1/8 को क्या लिखते हैं? 12.5%, ये लिखते हैं ना। और 1/9 को क्या लिखते हैं अपन? 11 सही 1/9%। तो इसी टाइप से अपन और आगे देख रहे हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छे से 1/9 और 1/10। 1/10 को क्या लिखेंगे अपन? बताओ। 10%। 1/11 को क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11%। इसको क्या लिखेंगे? 8 सही 1/3%। 1/13 को कैसे लिख सकते हैं? 7 सही 9/13%। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी हैं। 1/14 को क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7%। और 1/15 को क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3%। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको लिख लेना, नोट कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हैं, और ये आपको बहुत से क्वेश्चनों में जो परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनमें देखने को आपको मिलेंगे। 1/16 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 6 सही 1/4%। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5%। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4%। ये चीज़ें तो आपको याद होंगी। 1/20 और 1/25 तो याद होंगी। बाकी जो याद नहीं है उनको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और जितनी भी फ्रैक्शंस वैल्यूज अधिकतर जो बनती हैं वो यहीं पे, जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ, 37.5 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? चल 37.5% और भिन्न, तो आपको पता होना चाहिए कि 37.5 है, ये 5 से लगभग लगभग गुणा हो रही है। 37.12 है। मैं आपको एक बात बताया था कि 12.5 को क्या लिख देंगे अपन? 12.5% को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1/8, यही था ना। 12.5% को क्या लिखा था? 1/8। अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो 37.5 आ जाएगा। 32 36 और 5 15। तो ऐसे ही 1/8 को क्या कर दूँ? 3 से गुणा कर दूँ, क्या आ जाएगी? स्केल 3/8। मैं बता रहा हूँ इसी से ही बनेंगे, इसी ही फ्रैक्शंस वैल्यूज से बनेंगे। मैं ये बोलूँ कि 62.5 को क्या लिखोगे? चलो ये बताओ। और भी क्वेश्चंस जैसे अपन देख लेते हैं। देखो, इन्हीं से बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस। 62.5 आ गया पर्सन में, तो इसको फ्रैक्शन में बस ज़रूरत पड़ जाती है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे इसको? तो दिमाग में ये लिखना है कि ऐसे नहीं लिखना कि आप इसको फ्रैक्शंस वैल्यू चेंज करने मतलब बटा 100 करने बैठ जाओ और ऐसे करो, वो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या होगा कि इसको, जैसे मान लो 5 है, तो आपको दिमाग में ये लाना है कि इस 12.5 को क्या लिखते थे अपन? क्या लिखते थे? 1/8, ये लिखते थे ना। और ये लगभग कितना गुना है इसका? 5 गुना। दिमाग लगाओ। 12×5 और 50 12 62.5, 5 गुना हो गया। अगर ये 5 गुना है 62 ये 5 गुना हो रहा है इसका, तो इसको भी क्या करेंगे अपन? 5 गुना कर देंगे, यानी कि 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5, यानी कि 62.5% क्या लिख देंगे? 5/8। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और भी ये चीज़ें क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और चलो अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, जो कि फ्रैक्शंस वैल्यू के किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाया हूँ जिससे, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये, यानी 5128 आओ ऑफ 12.5% है, प्लस 28,035 ऑफ 14
अपॉन 14 सही 2/7%। ये इसका बराबर क्या होगा? तो देखो वैसे मैं क्वेश्चन बनाया आपको, अब इसमें कुछ नहीं करना था, आपको दिमाग में आना 12.5% क्या होगा 1/8, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि 5128 का 1/8 कितना होगा? बताओ कितना होगा? 8 का बाद 8, 8 छक्की 48 और बचे कितने? 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ठीक है। प्लस अभी 14/2, 14 सही 2/7% को क्या लिख सकते हैं अपन? क्या 30%, याद करो 1/7 थी ना, तो इसका 1/7 कितना हो जाएगा? 7 का भाग देखो, 7 चौक 28, 0 में भाग नहीं जाएगा, 0 3 में भाग नहीं जाएगा, और 7 पंजे 35, यानी कि इन दोनों को 641 को इसको जोड़ दो बस, 4646 इसका राइट आंसर। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ना, ओनली फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप इनको करके बैठोगे तो कैसे होगा? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको अगला क्वेश्चन देखना है, ये वाला, यानी कि 21,742 का 16 सही 2/3% कितना होगा? यानी कि इसको क्या लिख सकते हो? 1/6, 1/6 लिखोगे तो 36 18 और 36, 4 में जाएगा 0 और 7 6 7 42, यानी कितना आ जाएगा? 3707। ऐसे ही ये है 22,515 आउट ऑफ 6 अपॉन 6 सही 2/3%। आप मुझे बताओ 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/15, 1/15 करना है, तो 225 में 15 भाग दोगे तो कितना जाएगा? 15 15 225 15, आगे 15 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा दो, और 15 1 15, 1501 आ गया है। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 0 6 5 11 4 1 5, ये 5108 इसके आंसर। तो इस टाइप से आपको देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे कितने भी ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, चाहे परसेंटेज के क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आप फ्रैक्शंस वैल्यू से बहुत आसानी से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।